जब भी हम लोग किसी भी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि जो मोटर है उसका जो स्टार्टिंग का जो करंट है वो कम होना चाहिए और जो मोटर है उसका जो टॉर्क है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग का करंट अगर ज़्यादा ले लेती है मोटर तो ऐसे केस में जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें हमें फ्लक्चुएशन मिल सकता है। और जो स्टार्टिंग का टॉर्क है वो इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसकी वजह से जो मोटर है वो मैकेनिकली डैमेज हो जाए। तो यहाँ पर मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है वो कम होना चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क मॉडरेट होना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर को हम लोग स्टडी करते हैं मोटर की स्टार्टिंग टेक्निक में। तभी हम लोग बात करेंगे अलग अलग स्टार्टिंग टेक्निक के बारे में जिसके हेल्प से हम लोग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग बात करने वाले इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग के बारे में, राइट। तो स्टार्टिंग के टाइम जैसे कि हमने डिस्कस किया, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग करंट ड्रॉन बाय मोटर फ्रॉम सप्लाई रिमेन हाई। स्टार्टिंग का टाइम जो मोटर करंट जो ड्रॉ करेगी सप्लाई से वो ज़्यादा हो सकता है, जिसके वजह से हमारी जो मोटर है वो डैमेज हो सकती है। देयरफॉर स्टार्टिंग टेक्निक्स आर यूज टू रिड्यूस स्टार्टिंग करंट। तो यही वजह से हम लोग स्टार्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, नोट दैट स्टार्टिंग टेक्निक शुड रिड्यूस द करंट ऑफ मोटर। जो स्टार्टिंग टेक्निक है वो मोटर के करंट को रिड्यूस करना चाहिए, मगर ये स्टार्टिंग टेक्निक का जो इफेक्ट है वो मोटर के टॉर्क के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मोटर का जो टॉर्क है वो अनअफेक्टेड होना चाहिए। नोट दैट स्टार्टिंग टेक्निक शुड रिड्यूस द करंट ऑफ मोटर। जो स्टार्टिंग टेक्निक है मोटर के करंट को रिड्यूस करना चाहिए, एंड इट शुड नॉट अफेक्ट द टॉर्क ऑफ मोटर। और इसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, अफेक्ट नहीं होना चाहिए मोटर के टॉर्क के ऊपर। हमारे पास दो कैपेसिटी की मोटर होती है। इंडक्शन मोटर में भी हमारे पास अलग अलग कैपेसिटी की मोटर होती है। स्मॉल कैपेसिटी की इंडक्शन मोटर होती है और लार्ज कैपेसिटी की इंडक्शन मोटर होती है। तो स्मॉल कैपेसिटी की इंडक्शन मोटर में होता क्या है, लार्ज करंट फ्लो करता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर लार्ज करंट फ्लो करे तो हमारी जो मोटर है वो लार्ज करंट को टॉलरेट कर सकती है, राइट। और ये जो करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिक्रीज़ करते जाता है जैसे जैसे हमारी जो मोटर है वो अपनी स्पीड को पकड़ते जाती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, लार्ज करंट फ्लोज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। स्मॉल कैपेसिटी इंडक्शन मोटर में होता क्या है, ज़्यादा करंट फ्लो करता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और जैसे मोटर की स्पीड इंक्रीज़ करते जाती है तो जो करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिक्रीज़ करते जाता है। मगर लार्ज कैपेसिटी इंडक्शन मोटर में होता है क्या, लार्ज करंट एग्जिस्ट करता है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। और अगर ज़्यादा करंट अगर मोटर में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो ऐसे केस में हो क्या सकता है, हाई अमाउंट ऑफ करंट अगर हमारे मोटर में अगर एग्जिस्ट कर रहा है लॉन्ग टाइम के लिए, राइट, रेटेड करंट से भी ज़्यादा करंट अगर मोटर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में हो क्या सकता है, मोटर की जो वाइंडिंग है वो गर्म हो सकती है। मोटर की वाइंडिंग में से कॉपर लॉस जनरेट हो सकते हैं। लॉसेस ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, जो मशीन की जो एफिशिएंसी वो कम होने लगेगी। तो ये जो लार्ज करंट जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है हमारी मोटर में, ये अनडिजायरेबल है। तो ये जो लार्ज करंट है इसे हमें क्या करना होगा, इसे हमें लिमिट करना होगा। तो ये रीज़न की वजह से हम लोग स्टार्टर का यूज़ करते हैं लार्ज कैपेसिटी इंडक्शन मोटर में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, लार्ज कैपेसिटी इंडक्शन मोटर, लार्ज करंट फ्लोज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ज़्यादा करंट फ्लो करता है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। देयरफॉर टू लिमिट दिस लार्ज करंट, ये लार्ज करंट को लिमिट करने के लिए स्टार्टिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लार्ज कैपेसिटी की इंडक्शन मोटर के लिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर आप देखो स्मॉल कैपेसिटी की इंडक्शन मोटर, अगर आप देखो आपके घर में अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप हो, मतलब जो जिससे हम लोग पानी भरता है, अगर आप देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप के साथ जो मोटर जो लगी होती है वो कौन सी मोटर लगी होती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लगी होती है। तो जो इंडक्शन मोटर है वो बेसिकली स्मॉल कैपेसिटी की इंडक्शन मोटर है। या फिर अगर आपको नहीं पता हो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में, तो अगर आप कहीं अगर आप क्लोथ लेने जाते हो तो जो कपड़े सिलने की जो मशीन होती है, कपड़े सिलने की जो मशीन होती है उसके साथ भी लगी होती है वाइट कलर की इंडक्शन मोटर जो कि सिंगल फेस होती है। तो जो इंडक्शन मोटर होती है उसको कोई स्टार्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उसमें जो करंट होता है वो लार्ज करंट ज़्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये रीज़न की वजह से जो छोटी कैपेसिटी की जो इंडक्शन मोटर होती है, जो कपड़े वपड़े जो सीते हैं उसमें जो इंडक्शन मोटर जो लगती है वो छोटे कैपेसिटी की इंडक्शन मोटर होती है। तो ये जो छोटे कैपेसिटी की जो इंडक्शन मोटर होती है उसको लार्ज करंट जो उसमें जो एग्जिस्ट करता है वो ज़्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये रीज़न की वजह से जो छोटे कैपेसिटी की जो इंडक्शन मोटर है उसमें हम लोग स्टार्टर को यूज़ नहीं करते। मगर जो बड़ी कैपेसिटी की जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्टार्टर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, स्टार्टर हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि हमने बात किया था डीसी मोटर में स्टार्टर के बारे में, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। सिमिलरली यहाँ पर ये जो इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग मेथड है इसमें भी हम लोग अलग अलग स्टार्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में बात करेंगे, रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमें 3 स्टार्टर मिलेगा, स्टेटर रेसिस्टेंस स्टार्टर, आउटर ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, तो सबसे पहले हमें मिलेगा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग या फिर बोल सकते हैं स्टार्टर। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टर। दूसरा जो स्टार्टर होता है वो होता है रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टर। रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टर में हमें 3 स्टार्टर मिलेंगे, स्टार्टर स्टेटर रेसिस्टेंस स्टार्टर, या फिर बोल सकते हैं स्टेटर रेसिस्टेंस स्टार्टिंग,
ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग और तीसरा स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। तो यहाँ पर ये तीनों जो मेथड है रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पहली जो स्टार्टिंग है वो है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये स्टार्टिंग मेथड में हम लोग करते क्या है, जो मोटर होता है उसको हम लोग डायरेक्टली सप्लाई के साथ लगाते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है मोटर 3 फेज़ इंडक्शन मोटर हमने कंसिडर किया है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 3 फेसेस आर वाई और यहाँ पर ये बी, यहाँ पर हमने लगा के रखा है ओवर करंट रिले, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर ये लगा हुआ है रिले और यहाँ पर ये लगा हुआ है कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर क्या करता है, जो सप्लाई है, जो कॉन्टैक्टर है वो मोटर को सप्लाई से कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का काम करेगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा होता है फ्यूज़ और यहाँ पर हमने 3 लाइन ले लिया L1 L2 L3। यहाँ पर हमने 3 फेज सप्लाई कंसिडर किया है। यहाँ पर ये हमने लगा के रखा है स्विच और यहाँ पर ये हमने लगा के रखा है फ्यूज़। जैसे कि हमें पता है जो फ्यूज़ है वो क्या है, वो है प्रोटेक्टिंग डिवाइस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब हम लोग ये स्विच को क्लोज़ करते हैं तो ये स्टार्टिंग मेथड में होता क्या है, जब हम लोग ये स्विच को क्लोज़ करते हैं तो जो रिले होगा वो क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। जैसे ही रिले एनर्जाइज हो जाएगा तो होगा क्या, ये जो कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर के जो कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर ये वाला कॉन्टैक्ट, ये वाला कॉन्टैक्ट, ये वाला कॉन्टैक्ट, तो ये तीनों जो कॉन्टैक्ट है लाइन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जिसके वजह से होगा क्या, हमारी जो मोटर होगी वो 3 फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। जैसे ही रिले एनर्जाइज हुआ तो ये जो कॉन्टैक्टर होगा वो क्या करेगा, जो मोटर है उसे कनेक्ट कर देगा 3 फेज सप्लाई के साथ। और मोटर जैसे 3 फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएंगी तो हमारी जो मोटर है वो चलने लगेंगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड होता है इसमें हमें 2 प्रोटेक्शन मिलता है, ओवर करंट प्रोटेक्शन और दूसरा होता है अंडर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट प्रोटेक्शन और दूसरा होता है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ओवर करंट प्रोटेक्शन या फिर आप बोल सकते हैं ओवरलोडिंग प्रोटेक्शन। तो ओवरलोडिंग के केस में होता क्या, जब हम लोग ये मोटर के साथ लोड इंक्रीज़ करते हैं तो जो कंडीशन जो बनती है वो होती है ओवरलोडिंग कंडीशन। तो ओवरलोडिंग कंडीशन में होता क्या है, मोटर में ओवर करंट फ्लो होने लगता है। ओवर करंट फ्लो होने की वजह से होता क्या है, यहाँ पर ये जो ओवर करंट रिले हमें जो दिखाई दे रहा है ये ओवर करंट रिले कर जाता है ऑपरेट। और जैसे ही ओवर करंट रिले ऑपरेट कर जाता है तो ये जो मोटर है वो क्या हो जाती है, डिसकनेक्ट हो जाती है सप्लाई से। तो यहाँ पर ये ओवर करंट प्रोटेक्शन में हो क्या रहा है, ओवर करंट प्रोटेक्शन में हो क्या रहा है, ओवर करंट प्रोटेक्शन इन दिस प्रोटेक्शन व्हेन मोटर इज़ ओवरलोडेड। जब मोटर ओवरलोडेड हो जाती है तो जो ओवर करंट होता है वो इंक्रीज़ करता है और जो ओवर करंट रिले होता है वो ऑपरेट होता है। और जो ओवर करंट रिले होता है वो मोटर को डिसकनेक्ट कर देता है सप्लाई से। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया DOL स्टार्टिंग मेथड में हमें 2 प्रोटेक्शन स्कीम मिलती है, सबसे पहला अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन और दूसरा ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट प्रोटेक्शन के बारे में हमने बात किया। दूसरा जो प्रोटेक्शन है वो है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन में होगा क्या, यहाँ पर अंडर वोल्टेज जब भी होगा तो जो रिले होगा इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो कम होने लगेगा। रिले का मैग्नेटाइजेशन कम हुआ तो जो कॉन्टैक्टर होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कॉन्टैक्टर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, ये जो मोटर है वो सप्लाई से डिसकनेक्ट हो जाएगी। राइट, तो ये जो मोटर है वो ये 3 फेज सप्लाई से डिसकनेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया, दूसरा जो प्रोटेक्शन है वो है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन व्हेन वोल्टेज ऑफ मोटर फॉल्स बिलो, जब मोटर का वोल्टेज सर्टेन लिमिट से नीचे जाएगा तो ऐसे केस में जो रिले कॉइल होगी वो डी एनर्जाइज हो जाएंगी और जो कॉन्टैक्टर होगा वो क्या करेगा, डिसकनेक्ट कर देगा लाइन को। और जो मोटर होगी वो क्या हो जाएंगी, सप्लाई वोल्टेज से आइसोलेट हो जाएंगी। जो मोटर है सप्लाई वोल्टेज से आइसोलेट हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से दोनों प्रोटेक्शन स्कीम काम करती है। तो मैं 1 सेकेंड रिपीट कर देता हूँ, एक्सटर्नल नॉइज़ की वजह से मे भी आपको समझ में नहीं आया होगा। पहला हमारे पास जो प्रोटेक्शन है वो है ओवर करंट प्रोटेक्शन और दूसरा जो प्रोटेक्शन है वो है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर करंट प्रोटेक्शन में होगा क्या, जब ये मोटर पर ओवरलोडिंग होगी तो ये मोटर में ओवर करंट फ्लो होगा। ओवर करंट फ्लो होने की वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो ओवर करंट रिले वो ऑपरेट हो जाएगा और ये जो ओवर करंट रिले जैसे ऑपरेट हो जाएगा तो ये जो मोटर होगी वो क्या हो जाएंगी, सप्लाई से डिसकनेक्ट हो जाएंगी। दूसरा जो प्रोटेक्शन है वो है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन में होगा क्या, जब भी अंडर वोल्टेज होगा तो ये जो रिले होगा इसका जो मैग्नेटाइजेशन है इसमें फ्लक्चुएशन होने लगेगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो कॉन्टैक्टर होगा वो सप्लाई से डिसकनेक्ट हो जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो मोटर है वो 3 फेज सप्लाई से आइसोलेट हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में जो मोटर है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इन दिस स्टार्टिंग मेथड वी अप्लाई रेटेड वोल्टेज टू मोटर। ये स्टार्टिंग मेथड में हम लोग मोटर को रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं स्टार्टिंग के टाइम, जिसके वजह से जो स्टार्टिंग करंट होता है वो हाई होता है। और ये जो स्टार्टिंग करंट होता है इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं वो है रेटेड वोल्टेज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड होता है इसको हम लोग 5 kV रेटिंग की इंडक्शन मोटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अप टू दिस स्टार्टिंग मेथड इज़ यूज अप टू 5 kV रेटिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। 5 किलोवाट रेटिंग की जो इंडक्शन मोटर है उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब अप टू 5 kV ऑफ इंडक्शन मोटर
हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये स्टार्टिंग मेथड। तो अगर 5 केवी से ज़्यादा है इंडक्शन मोटर की कैपेसिटी, तो ये जो स्टार्टिंग मेथड होगा ये यूज़फुल नहीं होगा। तो अगर 5 केवी तक की अगर हमारी 5 किलोवाट तक की अगर मोटर की कैपेसिटी है, तो ये जो मेथड है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, पहला जो मेथड था वो कौन सा था, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड था। और दूसरा जो मेथड है वो है रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड। रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड में हमें 3 मेथड मिलेंगे, स्टेटर रेसिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड और स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड। ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड है इसका जो एप्लीकेशन होता है वाइड एप्लीकेशन होता है। आप जहाँ पे भी देखो इंडक्शन मोटर का यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पर कौन सा स्टार्टिंग मेथड आपको मिलेगा, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेटर रेसिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड के बारे में। तो यहाँ पर ये जो स्टेटर रेसिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड है ये भी रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड है। तो स्टेटर रेसिस्टेंस मेथड में हम लोग करते क्या है, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये स्टेटर और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है रोटर। स्टेटर से हमने 3 फेस ले लिया आर वाई और यहाँ पर ये बी, और यहाँ पर ये जो हर एक जो फेसेस होते हैं इसके साथ हम लोग लगा के रखते हैं रियो स्टैट। और ये जो रियो स्टैट होता है इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो स्टेटर का जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग वेरी करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन स्टेटर रेसिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्टेटर के रेसिस्टेंस को हम लोग वेरी करेंगे। इन स्टेटर रेसिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड वी हैव यूज 3 रियो स्टैट अलॉन्ग विथ ईच फेसेस ऑफ 3 फेस सप्लाई। स्टेटर रेसिस्टेंस मेथड में हमने 3 रियो स्टैट का यूज़ किया है हर एक फेसेस के साथ 3 फेस सप्लाई की। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग वी विल कीप रेसिस्टेंस ऑफ रियोस्टैट एट हाई वैल्यू। स्टार्टिंग के टाइम जो रियोस्टैट का जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग हाई वैल्यू पर रखेंगे। उसकी वजह से होगा क्या, जो स्टार्टिंग का जो करंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। हमें पता है अगर रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो करंट होगा वो कम होगा। तो जब हम लोग मोटर को स्टार्ट कर रहे होंगे तो जो रियोस्टैट का जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग ज़्यादा रखेंगे। रियोस्टैट के रेसिस्टेंस को ज़्यादा रखने की वजह से होगा क्या, जो स्टार्टिंग का जो करंट है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, जिसकी वजह से जो लॉसेज हो गए वो भी ज़्यादा हो गए। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग लॉसेज विल ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। स्टार्टिंग के टाइम जो लॉसेज हो गए वो भी ज़्यादा हो गए क्योंकि हम लोग जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू वो इंक्रीज़ करें, जिसकी वजह से स्टार्टिंग के टाइम जो टेम्परेचर होगा वो भी बढ़ेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो रियो स्टैट है, ये रियो स्टैट के बदले हम लोग रेसिस्टेंस के बदले हम लोग रिएक्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और यही रीज़न की वजह से जो स्टेटर रेसिस्टेंस मेथड होता है इसका एक और एक नाम होता है रिएक्टर स्टार्टिंग मेथड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग लॉसेज विल ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस एंड ड्यू टू दिस लॉसेज टेम्परेचर इंक्रीज। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ रेसिस्टेंस के बदले हम लोग रिएक्टेंस का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मेथड होता है रिएक्टेंस को अब जब हम लोग यूज़ करेंगे तो हमें जो मेथड जो मिलेगा वो जो मेथड है उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टर स्टार्टिंग मेथड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो स्टेटर का जो रेसिस्टेंस, यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टेटर रेसिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो स्टेटर रेसिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड होता है इसका एक और एक नाम होता है जो कि होता है रिएक्टर स्टार्टिंग मेथड। स्टेटर रेसिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड इज ऑल्सो नोन एज रिएक्टर स्टार्टिंग मेथड। यहाँ पर हमने इतने मेथड जिसके बारे में हमने जाना, ये स्टेटर रेसिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड के बारे में हमने जाना जिसका एक और एक नाम होता है रिएक्टर स्टार्टिंग मेथड। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है ना, हम लोग चाहते क्या है कि जो स्टार्टिंग का जो करंट है वो कम हो, मगर आपका स्टार्टिंग का टॉक अगर कम हो जा रहा है तो ऐसे केस में जो स्टार्टिंग मेथड है उसको यूज़ करके कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटर रेसिस्टेंस मेथड का ड्रॉबैक ये होता है कि ये स्टार्टिंग का करंट है तो कम करता ही करता है, साथ ही साथ ये जो टॉक है उसको भी कम कर देता है। और जो टॉक में जो डिक्रीमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है एज़ कम्पेयर टू स्टार्टिंग करंट में जो डिक्रीमेंट होता है उससे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जितना स्टार्टिंग करंट नहीं कम होता है उससे ज़्यादा कम तो आपका जो उससे ज़्यादा आपका टॉक ही कम हो जाएगा मोटर का, ये मेथड के हेल्प से। मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज अलॉन्ग विथ स्टार्टिंग करंट टॉक ऑल्सो रिड्यूसेस। स्टार्टिंग करंट के साथ साथ जो टॉक है वो भी रिड्यूस होगा, और जो टॉक में जो रिडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रिडक्शन इन करंट। और यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो मेथड है इसका एक और एक ड्रॉबैक होता है कि स्टार्टिंग के टाइम जब हम लोग रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं करंट को लिमिट करने के लिए, तो जो लॉसेज है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो ये जो मेथड है इसको, ये जो मेथड है स्टेटर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड, इसका जो एप्लीकेशन होता है बहुत लिमिटेड होता है। सिमिलरली दूसरा जो मेथड है वो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड, जो कि होता है रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड। ये भी रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड की कैटेगरी में आता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड एकदम सिंपल सा है। इनिशियली स्टार्टिंग के टाइम जो मोटर है उसको लगाओ ऑटो ट्रांसफॉर्मर के साथ। हमें पता है जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके हेल्प से जो वोल्टेज है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं, राइट। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ हम लोग एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग मोटर को लगाएंगे, और जैसे ही मोटर घूमने लगेंगे और मोटर अपनी 70 to 80% स्पीड को अचीव कर लेंगी, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मोटर होगा उसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे ऑटो ट्रांसफार्मर से, और उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे सप्लाई के साथ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है मोटर, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है स्विच,
और यहाँ पर ये हमने कुछ इस तरीके से कंसिडर किया ऑटो ट्रांसफार्मर, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ऑटो ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया 3 फेज सप्लाई। अभी ये स्विच का क्या काम है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इन दिस मेथड इनिशियली वी कनेक्ट मोटर विद ऑटो ट्रांसफार्मर। ये मेथड में इनिशियली जो मोटर होती है उसको हम लोग किसके साथ कनेक्ट करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करते हैं। एंड व्हेन वी इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, जब हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली, तो जो मोटर होती है वो भी एक्सेलरेट करना चालू कर जाती है ग्रेजुअली। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन दिस मेथड वी इनिशियली कनेक्ट मोटर विद ऑटो ट्रांसफार्मर एंड वी इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ग्रेजुअली ड्यू टू विच मोटर स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट ग्रेजुअली। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, व्हेन मोटर अचीव इट्स 80% स्पीड देन वी डिस्कनेक्ट मोटर विद ऑटो ट्रांसफार्मर। जब मोटर अपनी 80% स्पीड को अचीव कर लेती है तो जो मोटर है उसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ, और हम लोग कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प 3 फेज सप्लाई के साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्विच। तो यहाँ पर ये जो स्विच है क्या करता है, जो मोटर है इसको 3 फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता है। तो यहाँ से हमने ये देखा, जब मोटर अपनी 80% स्पीड तक के पहुँच जाती है तो ऐसे केस में जो मोटर है उसको हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 2 वे स्विच, विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, व्हेन मोटर अचीव इट्स 80% ऑफ स्पीड देन वी डिस्कनेक्ट मोटर विद ऑटो ट्रांसफार्मर एंड कनेक्ट विद द 3 फेज सप्लाई विद द हेल्प ऑफ स्विच। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब हम लोग मोटर को 3 फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो मोटर का जो करंट होता है वो किसके बराबर में होता है, सप्लाई करंट के बराबर में होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन दिस मेथड रिडक्शन इन स्टार्टिंग करंट एंड स्टार्टिंग टॉर्क रिमेन इन सेम इन ऑर्डर अनलाइक विद स्टेटर रेसिस्टेंस मेथड। तो यहाँ पर ये मेथड में होता है कि जो स्टार्टिंग करंट में जो रिडक्शन होता है, स्टार्टिंग का जो करंट में जो डिक्रीमेंट होता है और जो टॉर्क में जो डिक्रीमेंट होता है दोनों बराबर में होते हैं। अनलाइक विद स्टेटर रेसिस्टेंस मेथड, स्टेटर रेसिस्टेंस मेथड में हो क्या रहा था, आपका स्टार्टिंग करंट तो कम हो रहा था, मगर जितना स्टार्टिंग करंट नहीं कम हो रहा था उससे ज़्यादा तो कम आपका टॉर्क ही हो जा रहा था। तो ये मेथड में स्टार्टिंग करंट और जो टॉर्क दोनों में जो डिक्रीमेंट होता है वो बराबर में होता है। तो यहाँ पर ये वाला होता है दूसरा मेथड, जो कि होता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड। इसके बाद वाला जो मेथड होता है वो होता है स्टार डेल्टा मेथड। ये जो स्टार डेल्टा मेथड है इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगर आप जाओ फ्लूर मिल या फिर पेपर मिल में जाओ तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड मिलेगा, आई मीन स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड मिलेगा। तो ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड है इसका जो एप्लीकेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टार्टिंग मेथड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड। तो यहाँ पर अगेन ये मेथड में होता क्या, मैं कुछ समराइज़ करूँ तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड में हम लोग करते क्या है, जो मोटर की जो वाइंडिंग होती है इनिशियली उसको हम लोग स्टार कॉन्फ़िगरेशन में रखते हैं। मतलब जो स्टेटर वाइंडिंग होती है उसको हम लोग इनिशियली स्टार कॉन्फ़िगरेशन में रखते हैं, जिसके वजह से होता क्या है, स्टार्टिंग का जो करंट होता है वो कम होता है। जैसे ही मोटर एक्सेलरेट करने लगती है तो होता क्या है, जो मोटर की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होने लगती है, और जैसे ही मोटर 70 to 80% स्पीड को अचीव कर लेती है तो हम लोग जो वाइंडिंग है स्टार कनेक्शन में जो वाइंडिंग है उसको हम लोग स्विच कर देते हैं डेल्टा कनेक्शन में। तो इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, स्टार्टिंग के टाइम मोटर की जो वाइंडिंग होगी वो कैसे कनेक्टेड होगी, स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड होगी, जिसके वजह से जो स्टार्टिंग का जो करंट होगा वो कम होगा, मोटर की जो स्पीड होगी वो बढ़ने लगेंगी। जैसे ही मोटर 70 to 80% स्पीड को अचीव कर लेती है एज़ कम्पेयर टू रेटेड स्पीड, तो हम लोग करेंगे क्या, जो वाइंडिंग है स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग, इसको हम लोग डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग में स्विच कर देंगे। तो रनिंग कंडीशन के टाइम जो मोटर की जो वाइंडिंग होगी वो कौन सी होगी, वो होगी डेल्टा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, और ये जो मेथड है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड, ये हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब मोटर की स्टेटर की वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड हो। अगर स्टेटर अगर स्टार में कनेक्टेड है तो ऐसे केस में स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दिस मेथड ऑफ स्टार्टिंग इज यूज ओनली व्हेन स्टेटर वाइंडिंग इज डेल्टा कनेक्टेड ऑफ मोटर। ये जो मेथड है स्टार्टिंग का, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं तभी जब स्टेटर वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड हो। अगर स्टेटर वाइंडिंग अगर स्टार कनेक्टेड है तो ये जो मेथड है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। इन दिस मेथड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, इन दिस मेथड एट द स्टार्टिंग टाइम, ये मेथड में स्टार्टिंग के टाइम पर, मोटर के स्टार्टिंग के टाइम पर वी कीप मोटर स्टेटर वाइंडिंग इन स्टार कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग जो मोटर की जो स्टेटर वाइंडिंग है उसको स्टार कॉन्फ़िगरेशन में रखते हैं, जिसके वजह से होता है कि जो स्टार्टिंग का जो करंट है वो रिड्यूस हो जाता है। वंस मोटर अचीव इट्स 70 to 80% ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड, जैसे ही मोटर मैक्सिमम स्पीड का 70 to 80% स्पीड को अचीव कर लेती है तो जो स्टेटर वाइंडिंग होती है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में। मतलब जो स्टेटर की जो वाइंडिंग होती है जो कि इनिशियली कनेक्टेड थी स्टार कॉन्फ़िगरेशन में, उसको हम लोग स्विच कर देते हैं डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पता होना चाहिए स्टार डेल्टा स्टार्टर के केस में। जो मोटर की जो स्पीड है, जब आप वाइंडिंग को स्विच करोगे स्टार से डेल्टा, तो आप ये नोट डाउन करोगे कि जो मोटर है वो अपनी 70 से 80% स्पीड को अचीव कर ली है।
मगर अगर मोटर 30 to 40% स्पीड को अचीव करते हो और तभी आप वाइंडिंग की स्विचिंग करते हो तो ऐसे केस में हाई वोल्टेज जनरेट हो सकता है स्टेटर में। हाई वोल्टेज की वजह से हाई करंट जनरेट हो सकता है स्टेटर में, जिसकी वजह से हो क्या सकता है, उसकी वजह से आपकी जो स्टेटर वाइंडिंग है वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। और यहाँ पर ये जो हाई वोल्टेज है ये क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग देखें स्विचिंग के टाइम जो वाइंडिंग होती है उसका डिस्कनेक्शन हो रहा होता है। जब हम लोग स्विच कर रहे होते हैं स्टार से डेल्टा में तो जो वाइंडिंग होती है वो डिस्कनेक्ट होती है, फिर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट होती है, राइट। तो अगर ये डिस्कनेक्शन वाली प्रॉब्लम को अगर हम लोग एनी हाउ अगर हम लोग कम करते तो ऐसे केस में ये जो हाई वोल्टेज की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक के कम हो जाएंगी। और ये होता है इन केस ऑफ मॉडिफाइड स्टार डेल्टा स्टार्टर के केस में, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, नोट दैट इफ वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज टू डेल्टा फ्रॉम स्टार अर्ली बिफोर 70 to 80%, अगर हम लोग 70 से 80% स्पीड से पहले ही अगर हम लोग वाइंडिंग की स्विचिंग कर दे तो ऐसे केस में हाई वोल्टेज डेवलप हो सकता है वाइंडिंग में ड्यू टू रेसिडुअल फ्लक्स। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हाई वोल्टेज की वजह से होगा क्या, दिस हाई वोल्टेज इन दी वाइंडिंग विल जनरेट हाई स्टेटर करंट। ये जो वाइंडिंग में जो हाई वोल्टेज है ये हाई स्टेटर करंट जनरेट करेगा स्टेटर वाइंडिंग में, जिसके वजह से होगा क्या, ये हाई स्टेटर करंट की वजह से जो स्टेटर वाइंडिंग है वो डैमेज हो जाएंगी। देयरफॉर इन दिस स्टार्टर फॉर स्विचिंग फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, ये स्टार्टर में स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्विचिंग के लिए हमें वेट करना होगा मोटर की 70% स्पीड तक के। अगर मोटर की 70% स्पीड आ जाती है, मोटर 70% 80% स्पीड अचीव कर लेती है, तभी हम लोग स्विचिंग करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर में। मगर मॉडिफाइड स्टार डेल्टा स्टार्टर में ऐसा नहीं होता। मॉडिफाइड स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम लोग स्विचिंग करते हैं बिफोर 70% ऑफ स्पीड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, दिस प्रॉब्लम इन स्टार डेल्टा स्टार्टर, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, दिस प्रॉब्लम इन स्टार डेल्टा स्टार्टर इज ड्यू टू वाइंडिंग डिसकनेक्शन वाइल स्विचिंग फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, राइट। If winding is not disconnect while switching from star to delta, then this high voltage problem will not create, and this can be done in modified star delta starter. Therefore, modified star delta starter is used in which winding conversion can be done from star to delta without disconnecting winding. तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से हमने क्या समझा, जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बोला था, ये जो हाई वोल्टेज की जो प्रॉब्लम थी वो जनरेट हो रही थी वाइंडिंग के डिस्कनेक्शन की वजह से। वाइंडिंग डिस्कनेक्शन प्रॉब्लम एनी हाउ अगर हम लोग कम कर दे, मिनिमाइज कर दे, एलिमिनेट कर दे, तो ऐसे केस में जो हाई वोल्टेज की जो प्रॉब्लम है वो नहीं हो पाएंगी। तो ये हम लोग करते हैं इन केस ऑफ मॉडिफाइड स्टार डेल्टा स्टार्टर, जिसमें स्विचिंग के टाइम, वाइंडिंग कन्वर्जन के टाइम, स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करने के टाइम जो वाइंडिंग होती है उसको हम लोग डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हाई वोल्टेज जनरेट नहीं होता है। और ये जो हाई वोल्टेज जो जनरेट होता है इसके पीछे का एक और एक रीज़न होता है, जो कि होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, हम लोग बोल सकते हैं रेसिडुअल फ्लक्स। तो ये हमने सारे मेथड के बारे में बात किया, जिसमें से हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड, इसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है। मैक्सिमम एप्लीकेशन होता है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड का। फ्लोर मिल में हम लोग यूज़ करते हैं, पेपर मिल में हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आप चक्की में जाओ, आटा पिसाने वाली जो चक्की होती है, अगर आप कभी उसमें जाओ तो आप देखोगे वहाँ पर जो स्टार्टर जो लगा होता है वो होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। इनिशियली जो मोटर होती है उसको स्टार्ट करते हैं स्टार कॉन्फ़िगरेशन में, और जब मोटर 70 to 80% स्पीड पकड़ लेती है तो जो फ्लोर मिल वाला होता है वो क्या करता है, स्टार्टर के हेल्प से जो वाइंडिंग जो होती है उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देता है।